लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ पीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर पाकिस्तान ने अमेरिका से शदीद एहतिजाज किया। सिफारती ज़राए का कहना है कि कायम मुकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतिजाजी मरासला दिया गया। दफ्तर खारजा ने खत में अमरीकी हुकाम की जानिब से इस्तेमाल की गई ज़बान पर शदीद एहतिजाज किया और अमरीकी सिफारतकार को बताया कि पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मदाखलत नाकाबिले कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सवात के मेयर की निशिस्त पर पीटीआई आगे है, जबकि एबटाबाद की मेयर की निशिस्त पर नून लीग सबसे आगे है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद और बैरूनी साजिश का डट कर मुकाबला करने का ऐलान करते हुए कहा कि खुशफहमी में ना रहें कि इमरान खान खामोश होकर बैठ जाएगा। मैं जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुकाबला करना आता है, किसी सूरत इस साजिश को कामयाब होने नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कौमी गद्दारों के चेहरे याद रखें, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। कौम से बराह रास्त खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में कुछ नजरियाती नहीं हो रहा, सिर्फ ज़मीरों का सौदा हो रहा है। मुल्क का सौदा और मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब पर रद्द अमल का इजहार किया। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के लिए आज नई मुश्किलात पैदा करके हिमाकत पैदा की है। रूस के सदर पुतिन ने 1 अप्रैल से रूसी गैस की अदायगी रूसी करेंसी रूबल में करने के अहकाम पर दस्तखत कर दिए। पुतिन का कहना है कि गैर मुल्की कंपनियों ने अदायगियां नहीं की तो मुआहदे भी रोक दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पर चीनी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग विनबेन का कहना है कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत के उसूल पर अमल पैरा रहता है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ही बरकरार रहेंगी। अमेरिकी साइंसदानों ने इंसानी दिमाग के अहम और दिलचस्प राज से पर्दा उठा दिया, जिसके मुताबिक नजरें किसी इंसानी चेहरे पर जमती हैं तो मखसूस खलियात ज्यादा देर तक मुतहरिक होते हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के फनकारों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में बयानात देने का सिलसिला जारी है। अदाकारा सायरा यूसुफ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इमरान की तस्वीर शेयर की और लिखा कि आपके वोट के जरिए आपके लोगों को चुना था और मैं हमेशा आपका ही इंतखाब करूंगी। कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में टेली कम्युनिकेशन कंपनी टेलीनॉर की सर्विस मुतासर होने की इत्तलात है। इस हवाले से पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जुनूबी रीजन में ऑप्टिकल फाइबर केबल की मुताबिक जगहों से कटने की इत्तलात मौसूल हुई थी, जिसके नतीजे में बाज़ मुकामात पर टेलीनॉर की वॉइस और डेटा सर्विस मुतासर हुई थी। पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक की शानदार बैटिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। भारतीय शहरी ने 20 रुपए चुराने के लिए 3 दुकानों को ताला तोड़ डाला। ताला तोड़ वारदातें देखकर ताजिर बरादरी खौफजदा हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार
वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। कायम मुकाम अमेरिकी नाज़िमुल उमूर की तलबी कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर की गई है। वाज़ेह है कि इससे कबल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान को धमकियां में खत भेजने वाले मुल्क को भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल देने का फैसला किया गया था। अलामे के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने शुरा को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि गैर मुल्की सीनियर ऑफिशियल ने मुलाकात में पाकिस्तान सफीर को पैगाम दिया। पाकिस्तानी सफीर ने पैगाम वज़ारत ख़ारजा को अरसाल किया। गैर मुल्की मरासला पाकिस्तान में खुली मदाखलत है, गैर मुल्की एलामिया किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। इजलास में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान इस मुल्क के सफीर और इस मुल्क को भरपूर जवाबी पैगाम भेजेगा। कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी के फैसले की तौसीक के मामले को पार्लियामेंट के सिक्योरिटी कमेटी के इन कैमरा सेशन में लाना चाहिए। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे अमर बिल मारूफ से खिताब के दौरान एक खत लहराया था। वज़ीर आज़म ने खत में कहा था कि पाकिस्तान में बैरूनी मदाखलत की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती हैं। हमें भी एक मुल्क ने धमकियां में खत भेजा है। पाकिस्तान ने धमकियां में इस खत पर अमेरिका से शदीद एहतजाज करते हुए कायम मुकाम अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। ज़राए दफ्तर खारजा का कहना है कि अमेरिकी सिफारतकार को कौमी सलामती कमेटी का इजलास की रोशनी में तलब किया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की अहलकार की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान को गैर सिफारती करार दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का अलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का 37वां इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें दिफाई तवानाई, इत्तलात, दाखिला खजाना, इंसानी हुकूक, मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीरान ने भी शिरकत की थी। पीटीआई तहसील चेयरमैन की 27 नशिस्तों पर आगे जमात इस्लामी तहसील चेयरमैन की 5 नशिस्तों पर और JUI फे तहसील चेयरमैन की 4 नशिस्तों पर आगे है। नून लीग तहसील चेयरमैन की 5 नशिस्तों पर, पीपल्स पार्टी तहसील चेयरमैन की 1 नशिस्त पर, 6 आजाद उम्मीदवार तहसील चेयरमैन की नशिस्तों पर और ANP तहसील चेयरमैन की 1 नशिस्त पर आगे है। 18 अजला के 65 तहसील काउंसिलर्स में से इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। इन हलकों में मजमूई तौर पर 80,97,000 से ज्यादा वोटर्स मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने हस्ब रिवायत कौम से खिताब का आगाज़ कलाम इलाही से करते हुए कहा कि मैं बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने बहुत अहम बात करनी है। पाकिस्तान इस वक्त एक फैसला कुन वक्त पर है। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, कौन सा रास्ता लेना है कौम को बताना चाहता हूँ। मेरी तरह का शख्स सियासत में क्यों आया? दूसरे सियासतदानों को देखें, इन्हें सियासत से पहले कोई नहीं जानता था। कायद आज़म हिंदुस्तान में बड़े वकील थे, सियासत में आने से पहले उनकी हैसियत थी। वज़ीर आज़म ने सियासी मैदान में कदम रखने के अगराज़ व मकासद बयान करते हुए कहा कि सियासत शुरू की तो अपने मंशूर में 3 नुकात रखे। सबसे पहले इंसाफ, ताकतवरों को कानून की गिरफ्त में लाना इंसाफ है। इंसानियत इस्लामी रियासत में रहम होता है और खुददारी, मेरे मंशूर में खुददारी शामिल थी। गुलामी शिर्क है, ला इलाहा इंसान को गुलामी से निजात दिलाती है। 14 साल मेरा मजाक उड़ाया गया, लेकिन मैं सियासत में रहा। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने कहा कि इमरान खान, आपको सियासत की क्या जरूरत थी? मतलब क्या जरूरत के लिए सियासत में आए? नजरिए के लिए ना आए। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने पर दिए तो क्यों चूटियों की तरह जमीन पर रेंग रहे हैं? अल्लाह ने हमेशा पुल मखलूकात बनाया है। सबसे बड़ा शिर्क पैसे और खौफ की पूजा करना है। कहते हैं नहीं, वो बड़ा मुल्क है, इसको कुछ नहीं कहना। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन को कहता हूं कि लोग आपको माफ नहीं करेंगे और ना ही भूलेंगे। अपोजिशन को कहता हूं कि जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं, इन्हें भी अवाम माफ नहीं करेगी। आज़ाद खारजा पॉलिसी रखने वाली हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कहा कि मीर सादिक और मीर जाफर कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी कौम को गुलाम बनाया। ऑपोजिशन मौजूदा के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। सारी जिंदगी आपको कौम माफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब में मजीद कहा कि जो सौदा कर चुके हैं, इन्हें कहूंगा कि मुल्क को कौम के लिए वापस आ जाएं। इतवार को जो गद्दारी हो रही है, अवाम को बताना चाहता हूं कि इन्हें याद रखें। अवाम से कहता हूं कि एक गद्दार का चेहरा याद रखना, कौम भूलेगी नहीं, ना आपको भूले, और जो आपके पीछे हैं उन्हें भी माफ नहीं करेगी।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि बदनीयती का नाम आजाद खारजा पॉलिसी नहीं होता। इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में मरासले वाले मुल्क का जिक्र करते हुए अमेरिका का नाम लिया और फिर गलती का एहसास होने पर रुके और कहा कि नहीं, बाहर से मुल्क का नाम मतलब किसी और मुल्क बाहर से है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। रूसी सदर ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका दूसरों के खर्चे पर अपने मसाइल हल करने की कोशिश करेगा और आलमी अदम इस्तेहकाम से मुनाफा कमाएगा। ट्विटर ने कहा कि रूस के खिलाफ माशी जंग सालों कबल शुरू हो गई थी। रूस के खिलाफ पाबंदियों का मकसद इसकी तरक्की को नुकसान पहुंचाना है। मगरिबी पाबंदियां पहले से तैयार की गई थी और अब मगरिब पाबंदियों के नए वजूहात तलाश करने की कोशिश करेगा। ख्याल है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और बरतानिया समेत मुतालिक यूरोपीय ममालिक रूस पर माशी पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। वोंग का कहना था कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत के उसूल पर अमल पैरा रहता है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान चीन का तमाम मौसमों का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और दोस्त हमसाया मुल्क है। चीन उम्मीद रखता है कि पाकिस्तान में तमाम फरीकीन यकजहती बरकरार रख सकते हैं। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन को उम्मीद है कि फरीकीन मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम बरकरार रख सकते हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ारत खजाना के मुताबिक हुकूमत को कीमत न बढ़ाने की वजह से 37 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। वज़ारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत फी लीटर 149 रुपए 86 पैसे, डीजल की कीमत फी लीटर 144 रुपए 15 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत फी लीटर 125 रुपए 56 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत फी लीटर 118 रुपए 31 पैसे बरकरार रहेगी। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। तिब्बी जरीदे साइंस एडवाइजर में शाया होने वाली सेडर साइनाई मेडिकल सेंटर की तहकीक में साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि आंखें मुसलसल मुतहरिक रहती हैं। जब वो किसी चीज पर जमती हैं तो दिमाग इस क्षय की वजाहत यानी तफसीलात फराहम करता है। माहिरीन का कहना है कि जब आंखें किसी चेहरे को देखती हैं तो दिमाग के मखसूस खलियात मुतहरिक होते हैं जो समाजी मालूमात, रद्द-ए-अमल और यादाश्त बनाने वाली सरगर्मियों को मुतहरिक करते हैं। इस तहकीक में माहिरीन ने मिर्गी के लाइलाज मर्ज में मुब्तला 13 अफराद को शामिल किया जिनके दिमाग में इलेक्ट्रोवेव नस्ब किए गए ताकि इनकी मिर्गी के दौरों की वजह जान सके। लेकिन इस दौरान साइंसदानों ने न्यूरॉन्स की सरगर्मियों को भी रिकॉर्ड किया। साइंसदानों का कहना है कि ये खलियात जितनी तेजी से मुतहरिक होते हैं इतना ज्यादा इस चेहरे को याद रखने का भी इम्कान होता है और जब ये खलियात सुस्त रवि से काम करते हैं तो चेहरे को भूलने का इम्कान बढ़ता है। नताइज से ये इंदिया मिलता है कि आंखों की हरकत और दिमागी लहरें दोनों यादाश्त के लिए बहुत अहम है। मुहक्किकीन के मुताबिक जिन अफराद को चेहरे याद रखने में मुश्किलात का सामना होता है इनमें ऐसा इन खलियात के अफाल मुतासिर होने की वजह से भी हो सकता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा माया अली ने इंस्टाग्राम पर वज़ीर-ए-आज़म के लिए खुसूसी पोस्ट शेयर की और कैप्शन में लिखा कि सियासत में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए हकीकी मायनों में कुछ अच्छा करना चाहता है। माया ने मजीद कहा कि चीजों को नए सिरे से बनाने में वक्त दरकार होता है। पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है, हमारे वोट अहमियत रखते हैं और मैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ी हूँ। इसके अलावा फिल्म स्टार शान शाहिद ने भी इमरान खान के लिए गुज़िश्ता शब पैगाम जारी किया और कहा कि ये कभी फरामोश नहीं किया जा सकता कि एक शख्स एक कौम और एक ही मकसद के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि आपके अल्फाज और आंसुओं से जाहिर है कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानी दी। मशरिक के शेर को सलाम पेश करता हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पीटीए का मजीद कहना है कि खिदमात की जल्द अज जल्द बहाली के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि पीटीए सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। इस हवाले से टेलीनॉर पाकिस्तान का कहना है कि इसकी तकनीकी टीम सर्विस बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ है, जबकि कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में टेली कम्युनिकेशन कंपनी टेलीनॉर की सर्विस मुतासिर होने की इतलात भी मौसूल हुई है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जनूबी रीजन में ऑप्टिकल फाइबर केबल की मुताबिक जगहों से कटने की इतलात मौसूल हुई है, जिसके नतीजे में बाज़ मुकामात पर टेलीनॉर के डाटा सर्विस मुतासिर हुई है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। ऑस्ट्रेलिया का 349 रन का हदफ पाकिस्तान ने 49 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 114 जबकि इमामुल हक 106 रन बनाकर नुमाया रहे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने अपने वनडे क्रिकेट की तारीख में यह सबसे बड़ा हदफ हासिल किया है। इससे कबल 2014 में कौमी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 327 रन का हदफ हासिल किया था। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शहर फतेहपुर में चोरी की अनोखी वारदात रोनुमा हुई, जिसमें चोर ने कई दुकानों के ताले तोड़े मगर रकम बहुत ही मामूली चुराई।
दुकानदार ताले टूटे देखकर शदीद खौफजदा हुए और पुलिस को मतला किया, जिस पर पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू की और सीसीटीवी फुटेज से भी मदद दी। तहकीक के दौरान पता चला कि 3 दुकानों का ताला तोड़कर चोर ने सिर्फ 20 रुपए चुराए ताकि वो कुरकुरे पापड़ खा सके। पुलिस ने वीडियो की मदद से चोर को शनाख्त करके गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि इसे कुरकुरे खाने का दिल चाह रहा था मगर पैसे नहीं थे, इसलिए दुकानों के ताले तोड़े। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। मुलजिम की शनाख्त आसिफ के नाम से हुई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.